तो आप कौन है, संदीप सर कौन है? सॉरी गाइज, मैं म्यूट पे था। तो आप एक बात बताओ, ये अभी ड्रॉप होने से पहले हम ये कर रहे थे कि ये हमारा जो मैंने शेयर किया हुआ है, कि ये जो चार्ट है, आ, हाँ, ये दिख रहा है आपको? ये क्या कर क्या रहा है ये? और 4 बजे के बाद तो घूमना फिरना यूज के समझाओ कि क्या हो क्या रहा है इसमें कहाँ बेसिकली। जाएंगे सर? ये हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स क्लोथिंग और ब्यूटी का टोटल सेल्स बता रहा है कि किसका कितना गया, हाँ, सब राइट। अमाउंट। राइट। सो ये प्रोडक्ट कैटेगरी है। बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट कैटेगरी, ये कितना अमाउंट गया है। ओके। तो ये वही बता रहा है, और इसको हमने बार चार्ट में दिखाया हुआ है। ठीक है। फिर ये सारे कोड्स हमको याद होना चाहिए तभी तो अपन राइट कर पाएंगे क्या? नहीं, देखो, सिंटेक्स का नहीं है, तुम बेसिकली ये लॉजिक का है। सिंटेक्स का तो आप एक है कि बेसिकली आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हाँ, टाइटल देना है मेरे को। जैसे यहाँ पे टाइटल देना है, आपको कैसा प्लॉट बनाना है, जैसे कि बार प्लॉट है, लाइन प्लॉट है, लाइन चार्ट है, कैसा बनाना है आपको। ठीक है। तो वो सब आपको करना है। बाकी उसमें सब में सिंटेक्स वैसे ही रहेगा कि एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, ये सब बेसिक सिंटेक्स है। समझ रहे हो? तो वो सब नहीं है। बाकी आपको ये चीज सब फैमिलियर होना चाहिए कि हाँ, लेआउट रहना है, लेआउट लिखना है, कॉलम्स नेम, लाइक कैटेगरी है जैसे भी, कि उसके ऊपर हम क्या चीज कहाँ लिखना है। जैसे यहाँ पे अभी हम प्रोडक्ट का निकालना है, तो पहले प्रोडक्ट लिखेंगे एक्स में, और उसके ऊपर हम टोटल अमाउंट लिखेंगे। तो वो कैसे लिखना है, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी सिंटेक्स तो आपको थोड़ा बहुत, जैसे अभी मैं पूरा सिंटेक्स बता भी नहीं पा रहूंगा, इसमें और भी आगे सिंटेक्स है। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग ना, इससे आप समझ जाओगे कि ये सब बहुत बेसिक सिंटेक्स है जो होना ही होना चाहिए। ठीक है। तो एज अ सिंटेक्स याद नहीं करना, बट आप एक चीज ये देखो कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम पाइथन से क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या बेसिक चीज रहना है वहां पे, और कैसे करना है, आप धीरे 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 आप कर लोगे। जैसे यहाँ पे अभी आप ही देखो कि ये फिगर है, तो फिगर साइज है, मतलब ये इंच में बता रहा है। ठीक है। कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस है वो 7 इंच का है, ये है 4 इंच का। तो ये सब चीज आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए कि कितना बड़ा साइज होना है इधर डैशबोर्ड का। जो विड्थ है वो 7 है, जो हाइट है वो 4 है। ठीक है। वैसे यहाँ पे भी हमने वैसे 8 और 4 दिया हुआ है, 8 और 4। तो वो सब बेसिकली आपको ये सब चीज पता होना चाहिए कि बेसिक बेसिक क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, कि आप एक नोटबुक में प्रेजेंट कर सको। जैसे यहाँ पे मार्कर ओ दिया हुआ है, तो मार्कर ओ है, जैसे कि ओ ओवर डॉट होता है, वैसे ही इसको डैश डैश भी होता है। और तो वो सब आप, मतलब ये अलग अलग ये एट्रीब्यूट्स है जो कर सकते हो। बट ये जो बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक्स है। ठीक है। तो जैसे पावर बीआई में विजुअल टाइटल होता है, तो यहाँ पे टाइटल होता है। जैसे वहाँ पे लाइन चार्ट होता है, तो वैसे यहाँ पे भी लाइन चार्ट ही है कि नहीं? फिर एक्स एक्सिस होता है पावर बीआई में, यहाँ पे एक्स लेबल है आपका, वाई लेबल है, जैसे वाई एक्सिस होता है। ठीक है। तो वो सब चीजें, वैसे ही पावर बीआई में भी एक रोटेटिंग कैटेगरी करके आएगा, तो यहाँ पे भी है। जो रोटेशन है इज इक्वल टू 7, वो रोटेशन कैटेगरी हो गया।
और एक टाइट लेआउट है कि आपको मतलब ये जो इतने साइज में ही मतलब जो आपने साइज दिया हुआ है इसके अंदर ही आपका वो जो है डैशबोर्ड का जो भी डेटा का चार्ट है वो उसी के अंदर आना चाहिए। तो वो सब मतलब वो के काइंड ऑफ ये सब ऑटोमेटिकली जो साइज ले लेता है वैसा ही है। अब पावर बीआई में बहुत सारा चीजें ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन पाइथन में आपको मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है ना। कोई क्वेश्चंस? तो वैसे ही मैं हिस्टोग्राम भी आगे बना सकते हैं। और फिर आगे हम अभी तो वैसे ही हम इंटरैक्टिव डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। तो ये सब हम कल देखेंगे। बाकी अभी के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं ना कि आप जैसे एक थोड़ा प्ले करो विथ डेटा फ्रेम है ना, डेटा फ्रेम के साथ खेलो थोड़ा। ठीक है, जैसे एक डेटा फ्रेम बनाओ, उसके साथ आप क्या है कि उसमें अलग अलग वैल्यू काउंट करो, सम करो, अ, जैसे ग्रुप बाई का यूज करो। तो ये सब कर करके आप थोड़ा सब देखोगे तो आपको इजीली पता हो जाए कि हाँ भाई डेटा कैसा दिख रहा है और उसको हमको कैसे यूज करना है। तो ये सब तो जो भी हमारा जो ये कैटेगरी जो हमने अभी बनाया है चार्ट, वो बेसिकली दो कॉलम के ऊपर ही बनाया है। जैसे अभी आपको अगर इसके ऊपर बनाना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग तीन कॉलम है, चार कॉलम है, वैसे करके बनाएंगे तो उसमें थोड़ा और ट्रिकी हो जाएगा। बाकी ये है कि अभी आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे थोड़ा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा कि धीरे धीरे, मैं इसलिए ये धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ कि दीज आर लाइक अ वेरी कोर कॉन्सेप्ट जो आप लोग भी आगे कर रहे हो उसके लिए बहुत इजी होगा। और ये जो डेटा क्लीनिंग का है, ये जो डेटा क्लीनिंग का है ये एआई में भी बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। जो हमने ये डेटा क्लीनिंग किया है ना, ये एक डेटा प्रिपरेशन का एक पार्ट है जो आगे एआई अगर हम जब करेंगे तो उसमें भी हम ये सब चीज करते हैं। तो इसको इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस बोलते हैं, डेटा एनालिसिस, कि हम लोग डेटा को एनालाइज कर रहे हैं कि कैसा डेटा है। और एग्जैक्टली सेम चीज हम एआई का जो मॉडल बनाते हैं, जो प्रिडिक्शन बनाते हैं उसमें यूज करते हैं सेम चीज। ये देखते हैं कि हमारा एज है वो इंट है कि नहीं है, जेंडर है मान लो यहाँ पे तो जेंडर है मेल और फीमेल है। तो उसको हमको बेसिकली एआई में क्या करना होता है कि हमको जो भी सारे कॉलम्स है उसकी जो वैल्यू है उसको न्यूमरिक में चेंज करना होता है। तो वो सब हम पहले एनालाइज करते हैं कि अच्छा कौन सा वैल्यू कौन सा कॉलम है, उसको कैसे हम उसको न्यूमरिक में चेंज करेंगे, उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं तो वो यूज करते हैं। बट ओवरऑल अगर डेटा का आप कॉन्सेप्ट देखोगे जैसे डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट या फिर एआई, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है डेटा क्लीनिंग का, डेटा एनालिसिस का, वो बहुत की रोल प्ले करता है कि आप कैसे आप अच्छे से डैशबोर्ड बना सकते हो विद अ नीट एंड क्लीन डेटा, कैसे आप चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हो, कैसे अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, मतलब मैनिपुलेट इन द सेंस कि अपने क्वेरी के लिए आप कैसे डेटा यूज कर सकते हो, क्या चेंजेस करने होते हैं। जैसे डेट वाला चीज है वो एक बहुत काइंड ऑफ एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसको कि आप आगे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है आपका इसमें? और लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस हो जो आप कर रहे हो प्रैक्टिस और नहीं हो रहा है? ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो आज क्लास हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। आप लोग इस पे थोड़ा और एनालाइज करो और अलग अलग टाइप से आप मैं ये वाला फाइल शेयर कर दूंगा तो अलग अलग कॉलम को लेके एज के ऊपर लेके बनाओ। जैसे यहाँ पे एज डालो और यहाँ पे देखो कि कौन सा एज वाला कितना ज्यादा स्पेंड कर रहा है। तो वैसे कुछ कुछ करके देखो तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जो पावर बीआई में कर सकते थे कुछ कुछ चीजें यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है।
ओके गाइज देन, गुड नाइट। और मैं शेयर कर दूंगा, एंड देन आपको ये रिकॉर्डिंग के साथ आप लोगों को मिल जाएगा। और मैं डेटा का ना ये फाइल भी शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है। ओके। गुड नाइट। बाय।